बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल और मैं आपको अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मैं जो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है मैथमेटिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.3। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। तो आइए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम तो आज हमने कंप्लीट करनी है 1.3 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर मैथ की। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम। तो हमने हर लिमिट को सॉल्व करना है उसके थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पहला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें अमाउंट हमें दी है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x + 4। जस्ट इसमें हमने लिमिट पुट करनी है। तो इसमें हम लिमिट पुट करते हैं, ये आ जाएगा 2 और x की जगह पर हमने 3 पुट करना है। तो ये हमने x की जगह 3 पुट कर दिया। 3 2 = 6 + 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10। ये रहा हमारा पहला पार्ट इसका। अच्छा, नेक्स्ट हम इसी तरह से करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x³ + 1, इसका स्क्वायर रूट है कंप्लीट का, -x² + 5 स्क्वायर रूट। तो ये हमने अकॉर्डिंग टू चलना है इसके रूल के, थ्योरम के। तो इसलिए हम इसकी लिमिट जो है वो सेपरेट कर देते हैं। हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ + 1 का क्यूब रूट माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² + 5 स्क्वायर रूट। ये हमने लिखा है इसका। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर सेपरेट कर देंगे, इसके ऊपर सेपरेट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 + 1 स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर 5 होल का स्क्वायर रूट। 2 का क्यूब 2 2 2 = 4 4 2 = 8 8 + 1 और ये आ जाएगा 4 + 5 8 + 1 9 -9। तो ये आ जाएगा 3 - 3 = 0। इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर था 5। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ईच लिमिट बाय यूजिंग द अलजेब्रिक टेक्निक। हमने हर लिमिट को अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करना है। तो इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी, 0/0 की फॉर्म अगर कहीं बनेगी तो हमने अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है कि उसको अनडिफाइन नहीं होने देना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ - x ओवर x + 1। अगर इसमें हम लिमिट इसी कंडीशन में हम पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म बनेगी। वो कैसे? -1 पुट करें, -1 का क्यूब -1 आएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे, इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा। तो -1 + 1 0, ये बन गई 0/0 की फॉर्म। तो इसलिए हमने अलजेब्रिक टेक्निक यूज़ करनी है। हम ऐसा करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ऊपर वाली अमाउंट से क्या कॉमन आ रहा है? x। ये बन गया x² - 1 x + 1। क्या हम x² - 1 को 2 टाइम लिख सकते हैं? कैसे? 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम प्लस में। तो हम लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। नीचे भी आ गया x + 1। इसमें को कैंसिल अमाउंट होती जी, तो ये x + 1 से कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये आ गया x और x - 1। बेशक आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और इसको सेपरेट कर दें लिमिट इसकी, या इसी तरह से आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू -1 इंटू x, अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और x - 1। यहाँ लिमिट पुट कर देते हैं x की जगह -1, इस x की जगह भी -1। तो ये -1
ये आ गया -2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो ये रहा इसका आंसर। अच्छा, इसी के साथ हम नेक्स्ट इसका पार्ट और करते हैं। तो अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर मैं करता हूँ इसका 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट 2 x माइनस 2। अगर इसमें लिमिट पुट करते हैं अब तो 0/0 की फॉर्म बनती है क्या, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा 0, नीचे भी 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बनेगी। अब हम अलजेब्रिक टेक्निक इसके ऊपर यूज़ करेंगे, वो ये कि हम इसको करेंगे रैशनलाइज। हम ऊपर वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं, बट जो इनका साइन है वो अपोजिट करके। तो ये हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। x अप्रोचेस टू 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x के रूट प्लस 2, ये आ जाएगा x माइनस 2 और अंडर रूट x। ये अमाउंट हमारे पास आ गई। अब ऊपर तो फार्मूला कंप्लीट हो गया जी, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x माइनस 2 x को स्क्वायर रूट और 2 अंडर, इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा ख़त्म। किस वजह से, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। नीचे वाली अमाउंट x माइनस 2 भी आ रही है और एक ये भी आ रही है। हम इस अमाउंट का ब्रैकेट ऊपर वाली क्या लगा दिया हमने। अब ये हो गई कैंसिल। बाकी अमाउंट कौन सी बच गई, बाकी हमारे पास बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर, ये अमाउंट बचेगी। इसमें हम पुट कर देते हैं लिमिट 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो इसी के साथ हम एक और पार्ट इसका करते हैं, वो जो 8 पार्ट है वो भी रैशनलाइज वाला है। इसका हम पार्ट नंबर करते हैं 9। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 9। उसमें लिखा है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x की पावर m माइनस a की पावर m। यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ा था 1.3 से पहले, वो अप्लाई होगा, लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर में x माइनस a होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं आ रहा। फिर हम ऐसा करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही उसी अमाउंट पे डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, किसके ऊपर, x माइनस a के ऊपर। हमने x माइनस a के ऊपर नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं। हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a, ये इसके ऊपर अप्लाई होगा रूल। और नीचे हमने एक और लिमिट लगा दी, वही हमने लिखा x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a। ये था फार्मूला हमारे पास, थ्योरम हमने पढ़ा था। ये किसके इक्वल था, अच्छा जी, ये इक्वल था n a की पावर n माइनस 1। ऊपर वाले को देखते हुए हम नीचे वाली अमाउंट भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर वहाँ पर पावर n थे, यहाँ पर m है, तो ये आ जाएगा m a की पावर m माइनस 1। ये थ्योरम है बकायदा हमारे पास, वहीं से हमने लिया। यहाँ पर आप हिंट भी देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो ये वही फार्मूला ये इसका आ गया, इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1, ये थ्योरम था। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हम देखते हैं कि नीचे भी a है ऊपर भी a है, तो क्या करेंगे हम फिर, हम नीचे वाले a की पावर जो है ऊपर जो है वो अपोजिट साइन के साथ लिखेंगे। ये हमने लिखी n ओवर m a की पावर -1 और +1 कैंसिल हो गए, तो ये n माइनस m आ जाएगा, ये -1 और ये +1 कैंसिल। तो ये रहा जी इस क्वेश्चन का आंसर।
नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट इस एक्सरसाइज का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सम टाइम इसमें लॉन्ग भी आ जाता है। नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1 हम देखते हैं। सबसे आसान इसी का है ये, x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब इसमें करना क्या है कि हमने तकरीबन ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सारे जो पार्ट हैं ये सारे होते हैं सैंडविच थ्योरम से। तो कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन जो है इसके जो एंगल में वही चीज़ नीचे आए। तो अब 7x है, नीचे x सिंपल आ रहा है, तो अब क्या करेंगे फिर हमें चाहिए कि हम जो चीज़ एंगल में वो कंप्लीट करें। अच्छा जी, हमने 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया क्योंकि 7x है ना ऊपर। तो जो ये 7 है डिनोमिनेटर से ये वाला, ये हम लिखेंगे सबसे स्टार्ट पे, ये चला गया यहाँ पर। अब ये बन गया जी सैंडविच थ्योरम, ये चीज़। तो ये किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर आ गया 7। यहाँ पर हमने थ्योरम लिखना है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये सैंडविच थ्योरम हमने प्रूफ भी किया था, ये हमने इसके ऊपर एप्लीकेबल किया। इसके बाद क्वेश्चन तो इसके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं सारे तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ पार्ट इसके मैं करता हूँ। बाकी जो पार्ट बच जाएंगे वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं आएंगे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, फिर वो मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। ये आ गया साइन एक्स पाई माइनस एक्स, साइन एक्स अप्रोचेस टू पाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। हम यहाँ करते हैं जी लेट के पाई जो एक्स है ना, या पाई माइनस एक्स, हाँ हम पाई माइनस एक्स को लेट करते हैं कि ये टी के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से x किसके बराबर आएगा? x को उस साइड पे ले जाते हैं, t इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो x बराबर आ गया पाई माइनस टी के। हमने वेरिएबल चेंज किया है, तो जो लिमिट है, ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई, ये तो इस वेरिएबल के लिहाज से, अगर हमने फंक्शन चेंज किया है, वेरिएबल चेंज किया है, तो ये लिमिट भी फिर उसी लिहाज से आएगी, ये लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट कैसे चेंज करनी? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई है, हमने जिस जगह लेट किया वहाँ पर आप x की जगह वो पुट कर दें जिसको x अप्रोच कर रहा है, पाई को अप्रोच कर रहा है, तो हमने पाई पुट कर दिया, तो पाई माइनस पाई ये हो गया 0, t इज इक्वल टू हो गया 0। अब न्यू लिमिट नए वेरिएबल के लिहाज से आ गई, t इज इक्वल टू टी अप्रोचेस टू 0। चलिए हम लिखते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन x की जगह हमने पुट करना है जी पाई माइनस टी, ओवर पाई माइनस एक्स की जगह हमने लेट किया हुआ है t। ये बन गया सैंडविच, लेकिन ऊपर पाई माइनस टी है। अब इसके ऊपर एक और फार्मूला लगेगा कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटे के इक्वल होता है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए बन गया जी सैंडविच थ्योरम। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा 1 के। तो ये इसका आंसर आ गया कि साइन टी ओवर टी और लिमिट में टी अप्रोचेस टू 0, तो देन ये इक्वल हो गया किसके? 1 के हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट इसका कोई और पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका हम करते हैं जी ये 7 पार्ट। 7 पार्ट में लिखा हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर एक फार्मूला है कि 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल है। 1 माइनस कॉस x किसके इक्वल है? 2 साइन स्क्वायर x के। यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। 2 हम स्टार्ट में रख लेते हैं, कोफिशिएंट है,
इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होनी, तो ये आ गया साइन स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर, क्यों ना हम इसका होल का स्क्वेयर कर लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वेयर लिखा गया, इसका मतलब एंगल का भी स्क्वेयर है, लेकिन लिखा नहीं जाता, हमने होल का कर लिया। ये अमाउंट किसके बराबर आ गई, ये 1 के इक्वल आ गई। कौन सा रूल बन गया, ये सैंडविच बन गया। तो यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे कि हमने रूल कौन सा यूज़ किया। हमने थ्योरम यूज़ किया कि थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा देन इज इक्वल 1, ये हमने थ्योरम इसके ऊपर यूज़ किया था। अच्छा जी, इसी तरह से हम इसका और क्वेश्चन भी देखते हैं। इसका पार्ट है एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 12 पार्ट है ये इसी का। इसमें है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब। इसको हमने सॉल्व करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इसमें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, जो tan थीटा होता है ये साइन ओवर कॉस, तो मैंने इसको लिखा साइन ओवर कॉस, ये साइन थीटा आ गया और ये साइन क्यूब। ऊपर हम लेते हैं एलसीएम, जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अगेन हम लिखते हैं लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, हमने साइन कॉमन ले लिया, जब हमने साइन इन दोनों से कॉमन लिया तो क्या रह गया 1 माइनस साइन थीटा, और जो हमने लिया था एलसीएम वो चला गया नीचे, तो ये आ गया कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा। अब वो साइन थीटा और ये साइन क्यूब थीटा इसमें से एक कैंसिल हो गया, ये साइन थीटा ये क्यूब से एक कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या रह गई, वहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा रह गया, ये रह गया साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन स्क्वेयर किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वेयर के। अब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर, तो हमने लिखा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर हमने जब लिया है एलसीएम कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये साइन स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा साइन थीटा और कॉस थीटा ये। तो जब हमने साइन कॉमन ले लिया तो ये रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ रह गया 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा जी, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे, 1 टाइम माइनस में और 1 टाइम प्लस में, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, और ये हमने 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से क्या कर दिया कैंसिल। अब आपके पास जो अमाउंट बची है वो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, बेशक दोनों में एक दफ़ा कर लें, या इसके थ्योरम अगर अप्लाई करना तो अलग-अलग करना पड़ेगा आपको। हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें पुट करते हैं तो 1 ओवर कॉस 0। अब कॉस 0 पे वैल्यू क्या देता है, हाँ जी, तो कॉस 0 पे वैल्यू देता है हमें 1, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 एंड 1 ओवर 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, इसका आंसर आ जाएगा। ये 1 ओवर 1 1 नहीं होता, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 2 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n और होल की पावर है 2n। इसमें वो n वाला जो हमने पढ़ा था e की पावर वाला nth रूल, तो वो इसमें अप्लाई होना है।
अब इसके दो रूल हैं, याद रखें कि व्हेन n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n देन इज इक्वल टू e। इफ n अप्रोचेस टू 0 देन 1 + n होल की पावर 1/n देन इज इक्वल टू e। ये दो रूल है। अगर यहाँ पर जो चीज़ जो भी लिखी है उसका रेसिप्रोकल उसकी पावर फॉर्म में होना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर में आ रहा है वेरिएबल तो वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आ रहा तो फिर वो ही जो वेरिएबल है वो अप्रोच करेगा 0 को। यहाँ पर n आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2n, तो हमें वो जो 2n है ना 2 है ना वो ख़त्म करना है कहीं। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं 1/n और इसकी पावर n और होल का कर देते हैं स्क्वायर। अब ये किसके बराबर हो गया, ये हमने रूल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये थ्योरम हमने पढ़ा भी है, प्रूव भी किया, वो e के बराबर है। तो ये बन गया e का स्क्वायर, इसकी जगह पर e आ गया और वो ऊपर स्क्वायर जो था वो वैसे ही उसके ऊपर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट इसी तरीके से होने। नेक्स्ट हम इसी का एक पार्ट और करते हैं, इसका है 9 पार्ट। हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x/1 + x और होल की पावर x। अब इसमें हमें अमाउंट रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ये रूल नहीं बन रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 + x/x कर देते हैं। अगर आप खुद से रेसिप्रोकल फॉर्म में अमाउंट को लिखते तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है, प्लस हो तो माइनस हो जाता है। इसलिए मैंने नीचे वाली अमाउंट ऊपर की, ऊपर वाली नीचे की और पावर का साइन चेंज कर दिया। अब ये जो x है इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं, पहले 1 के नीचे और फिर x के नीचे और होल पावर आ गई x। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ गया 1 + x 1 + 1 ओवर x। मैंने ये वाली इसको कैंसिल करके तो 1 पहले लिख लिया, होल की पावर आ गई x माइनस x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये ऊपर वाला रूल हो गया इसके ऊपर। तो इसकी पावर तो प्लस होनी चाहिए, ये तो माइनस आ रही है, तो हम इसको लिखते हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर x की पावर x और होल की पावर चले हम कर लेते हैं -1, ये एक ही चीज़ हो जाएगी। ये जो ब्रैकेट के अंदर अमाउंट लिखी ये e बन गया और होल पावर कितनी है -1। हम इसको 1/e की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 11 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें हमें अमाउंट जो दी है वो दी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x e की पावर 1 ओवर x देन x ग्रेटर देन 0। एक में लेस देन 0 है, अमाउंट सेम है। जिसमें लेस देन 0 उसमें हम लेट करेंगे किसी वेरिएबल को x के इक्वल नेगेटिव में, क्योंकि लेस देन है ना, नेगेटिव है। ये पॉजिटिव, इसमें लेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम इसमें कॉमन ले लेंगे, हम लिखेंगे e की पावर 1/x टेकिंग कॉमन, यह देगा 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर e की पावर x, e की पावर 1/x कॉमन ले लिया, 1 प्लस ये चीज़ हमने ले ली कॉमन, ये हो जाएंगे कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद बाकी जो अमाउंट बची उसके ऊपर हमने लिमिट अप्रोच करवा देनी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ये लिमिट हमने अप्रोच करवा दिया। पुट करते हैं इसमें, तो 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0, e की पावर 0 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी जिसकी भी पावर हो वो इन्फिनिटी हो जाती है चीज़। तो 1 - 1 ओवर इन्फिनिटी अनडिफाइंड, 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 आंसर, 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये दो रूल आप याद रखिएगा। तो ये था जी आज का लेक्चर, ये थी एक्सरसाइज जो हमने की है 1.3। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा
और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी दें। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।